जाति बांटी, धर्म बांट दिए और बांट लिए अपनी भाषा, और बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। अरे बांट सको तो बांट दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा, नील गगन तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारे शहीद हुए हैं किसान 700, ऐसी आंधी चली के घर का, और तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। सुनो, जिस मातृ शक्ति को ये समझ नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले संग्राम की कथा सुनाता हूँ तुम्हें। वो झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी, वो झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी, जिसके तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर आप न होते हम देखा, हम न होते आप देखा, इसलिए हमारा जन्म जन्म का साथ है पब्लिक और पत्रकार का। जिसके दम से हरियाली जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हमारे शहीद हुए हैं किसान 700, ऐसी आंधी चली के घर का, और तिनका तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और सरकार क्या कहती है, हमें तुम कर्ज देते हैं, कर्ज देते हैं, कोई एहसान नहीं करते, हम उनको सूद देते हैं। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, सावन के मौसम में फांसी लगा के झूला झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो और लाश टंगी है किसान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ पत्रकार महोदय, इसको हलदर कहते हैं। हल जोतता है जो अपने कांधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो और जो हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद उन्हें बस, जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। पत्रकार महोदय, हमारा ही दर्द नहीं, हमारे बच्चे भी दुखी होते हैं, और उनका किस तरह से दर्द है कि देख कलेजा फट जाता है और आँखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते, बाली तक गिर भी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। जब 700 शहीद हुए थे किसान, जब उनका शहादत गांव में गई थी तो क्या हालत हुई थी कि चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब
बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ, आवाज लगाया करता हूँ। बोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे गुजरी किस्मत आज किसान। अब पूछो क्या पूछ रहा था? बोलो किसान यूनियन जी। ऐसा है, कुछ हम लोग जोड़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं। अब तुमको सुनाऊं, अब सुनाऊंगा कि हमारी सरकार डंका पीटती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे यही बेटी पढ़ाना है, यही बेटी बचाना है। उस दिन 28 तारीख को आपने देखा था, इसी दिन के लिए भगत सिंह ने शहादत दी थी, इसीलिए इसी दिन के लिए चंद्रशेखर ने शहादत दी थी। उनको नहीं पता था कि ऐसा हमारा लोकतंत्र होगा आने वाले समय में। उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। पता है आपको? सुनिए चंद लाइन सुनाइए। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातर, अपने वतन की शान की खातर, अपनी दे गए जवानियां। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। सुनो, जिस मातृशक्ति को ये समझ नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले संग्राम की कथा सुनाता हूं तुम्हें। वो झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी, वो झांसी की रानी, रानी थी वो मर्दानी, जिसके तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी। मर्दानी, मर्दानी जिसके आगे मांग गया था पानी बरदानिया। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। ये वीरों के टोले और पहने बसंती चोले, और भर के आंखों में सोले, चढ़ के फांसी पे बोले। क्या बोले? कि आजादी के और बाद सुनाना हमारी कहानियाँ। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियाँ, वीरों की कुर्बानियाँ। ऐसा नहीं आज ही दबाया जाता है, पहले भी दबाया जाता था। वो जो है वो भी जब गोरे भी जमात दबाते थे और ये काले भी दबाते हैं। हंटर भी खाए और गोली भी खाई, बड़ी मुश्किल थी लड़ाई, लड़के आजादी पाई। मेरे भाई, आजादी के दीवानों की बड़ी मेहरबानियाँ। आओ मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और कितनी गिनाऊं, वीरों की कुर्बानियाँ, वीरों की कुर्बानियाँ। तब वैसे ही नहीं आज़ाद हुआ था जिन्होंने अपनी जवानी लगा दी, और आज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा लोकतंत्र होगा, ऐसा संविधान होगा, और इस तरह से संविधान को कुचला जाएगा। 28 तारीख को जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, उसकी उसी दिन हवा निकल गई थी कि जिस दिन बेटियां रोडों पे घसीटी जा रही थी। इनको मातृशक्ति कहते हैं, इनके अनेक रूप होते हैं, इन्हें 9 देवियों में पूजा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को परमात्मा अब भी सद्बुद्धि दे कि वो अपने विचार बदल लें और दोषी को दंडित करें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये कहता है
कि अगर अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी अगर कहें तो मैं सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। भाई कौन सी तुम्हारी खाट पड़ी है उसके नीचे? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? इसका मतलब यह है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह इन तीनों पे भारी है, भारी। मेरा मानना यह है। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है साहब कि बाहुबली है वो, और 4-5 सीटों पे जिताने का मादा रखता है, और 24 के चुनाव में हमारी सरकार और हमारे मोदी जी नहीं चाहते कि एक भी सीट का नुकसान हो, क्योंकि 24 ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो मोदी जी तो वापस आ रहे हैं ना, 24 में फिर आएंगे मोदी जी। तो कौन मना करता है? आएंगे क्यों नहीं? जब मीडिया उनके साथ होगी, सुनिए मेरी बात, जब हमारी नेशनल मीडिया घुंघरू बांध के पैरों में और ठुमके दिखाएगी। आज मीडिया नहीं है, ये दरबारी हुए हैं, दरबारी मीडिया, दरबारी। दरबार में मुजरा करते हैं, मुजरा, और मुजरा का पैसा मिलता है जनाब जी। टीवी अखबार पे विश्वास नहीं है? टीवी अखबार हमने तो भैया अपनी टीवी हथका बड़ी सी हथका पहुँच के लगा दर्द है। ये पूरा दिन झूठ बोला है, पूरा दिन झूठ बोला है। ये कोई फोटो आमत हो बस, जब खोलो जब खोलो जब किसका फोटो आता है? वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वही फोटो जी भी है वो। भाई किसानों को उन्होंने कहा था आंदोलन जी भी, और हम आज भी आंदोलन जी भी हैं, परंतु वो फोटो जी भी हैं। उनसे बड़ा फोटो जी भी आज तक मैंने नहीं देखा। अच्छा, अभी तुमने कविता में डंका की बात करी थी जी, तो डंका तो मोदी जी का बज रहा है विदेशों में। कहाँ? विदेशों में नहीं। सुनिए डंका कहाँ बज रहा है? अगर मैं ना होता, ये जनता न होती, आप कुछ भी नहीं, किसी मतलब के नहीं, और आप नहीं होते, हम किसी मतलब के नहीं। क्यों? कि हमारी आवाज़ कौन उठाता? सुनिए भैया जी, 1 मिनट में आप क्या लेना, सवारी तुम ही की हो। ऐसे कहते हैं कि देश में केवल एक चीज का डंका बज रहा है, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान। इस चीज का डंका बज रहा है केवल, और कुछ भी नहीं है। मंदिर मस्जिद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर न होते, अगर न मिलते इस जीवन में, और लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर आप न होते हम बेकार, हम न होते आप बेकार। इसलिए हमारा जन्म जन्म का साथ है पब्लिक और पत्रकार का। यहाँ से शुरू करता हूँ। मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। धरती बांटी धर्म बांट दिए, और बांट ली अपनी भाषा। धरती बांटी धर्म बांट दिए, और बांट ली अपनी भाषा, और बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। अरे बांट सको तो बांट दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर तेवर बदले बदले, और दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। बदल सको तो बदल दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा। और खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मेरे देश के कुछ नेताओं ने, सुनो, मेरे देश के कुछ नेताओं ने और खोटा कर्म किया है,
और विश्व में था जो नाम देश का वो बदनाम किया है। जैसे ब्रजभूषण जैसे मेरे देश के कुछ नेताओं ने और खोटा कर्म किया है, और विश्व में था जो नाम देश का वो बदनाम किया है। मेरे देश के बच्चे बच्चे का और वंदे मातरम नारा, और संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। पत्रकार महोदय, हमारा और आपका संबंध है ये पुराना, परंतु जो है नेशनल मीडिया है ना, आज घुंघरू बजा के मुजरा कर रही है। ये इनका धर्म नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे मतलब जो है प्रधानमंत्री जी से 2 क्वेश्चन कोई कर ले। अभी आपने देखा स्मृति ईरानी से पूछ लिया, मैडम 2 शब्द कह दो कि तुम तो यहाँ की जनता का मतलब जो है वो कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो या उसको बदनाम कर रहे हो। एक शब्द नहीं निकला, और स्मृति ईरानी उसको धमकाने और लगी कि तेरे मालिक से दिखवाऊंगी, और उसकी नौकरी छीन ली। और क्या दिखवाएंगी, इससे बड़ी कोई तोप थी? तो ये तो आज तानाशाह सरकार है साहब, इनकी तानाशाही को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या कहोगे मोदी जी को? हम तो ये कहेंगे कि परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, और अगर गई तरह से चलता रहे तो सिकंदर के अरमा बड़े आली थे, सिकंदर के अरमा बड़े आली थे, और जनाजा जब निकला के दोनों हाथ काली थे। अहंकार न करे, सिकंदर का भी अहंकार नहीं रहा, और इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें भी उन पे मतलब गर्व है कि कोई हमारे प्रधानमंत्री है, परंतु उनसे नहीं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और एक चीज़ कह देना चाहता हूँ आपसे, न सूरत बुरी है, आपकी सूरत कोई बुरी नहीं, काले गोरे 2 रंग होते हैं। न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, कपड़ा का भी कुछ बुरा नहीं है। न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, अरे बुरा तो ये जिसकी नीयत बुरी है। तो नीयत में खोट है। और एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, किसानों, भैया तुम्ही से कह रहा हूँ, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है, बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। पेट्रोल रसोई गैस ने सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, कहाँ से लाते हैं ये? कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नियत और नीति है गंदी। अभी अभी हरियाणा में किसानों पे और लठ भी पिलवाया है, हरियाणा में किसानों पे और लठ भी पिलवाया है। अरे किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। महल चौकसी और नीरव मोदी, वो नहीं याद आते, अपने मित्र याद नहीं आते इनको कि महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी। इन चौकीदारों ने ही उन चोरों को भगाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है।